नमस्कार किसान भाई और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, सोयाबीन किस्मों की जानकारी की इस श्रृंखला में आज हम लाए हैं संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित एवं 2021 में अधिसूचित सोयाबीन की किस्म NRC 142 के बारे में जानकारी। यह किस्म कम समय में पकने वाली एवं अधिक उत्पादन क्षमता रखने वाली एक स्पेशलिटी सोयाबीन है, जिसे बिना प्रोसेसिंग के सीधे खाया जा सकता है। इसके इन्हीं गुणों की वजह से यह हमारे किसान भाइयों के बीच में अत्यधिक लोकप्रिय हो रही है। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे इस किस्म के प्रजनक डॉक्टर अनीता रानी एवं डॉक्टर विनीत कुमार साहब। किंतु उससे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार और अंत में हर बार की तरह हम लाए हैं साप्ताहिक सलाह, जिसमें डॉक्टर बीयू उपारे जी से हम जानेंगे कि इस सप्ताह हमारे किसान भाइयों को अपने सोयाबीन के खेत में क्या क्या उपाय करने चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान नार्म की कृषि नवाचार इकाई AIDIA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर S सेंथिल विनायकम द्वारा किया गया भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर का दौरा। विशेष व्याख्यान द्वारा युवाओं को कृषि के क्षेत्र में अभिनव व्यवसाय के लिए दिया उचित मार्गदर्शन। अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत जोरहट, इम्फाल तथा उमियम में संस्थान द्वारा लगाए गए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन तथा प्रायोगिक परीक्षणों का संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संजय गुप्ता एवं डॉक्टर MP शर्मा द्वारा किया गया निरीक्षण। संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा 2022 का 29 सितंबर को किया गया समापन। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कार्मिकों को पुरस्कार वितरण कर किया गया सम्मानित। 23 सितंबर को उज्जैन, कोटा तथा इंदौर जिले के 150 से अधिक किसानों ने किया संस्थान का भ्रमण। संस्थान के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपूत एवं डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा ने किया कृषकों को संबोधित। 27 सितंबर को संस्थान द्वारा लगातार तीसरी बार किया गया सोयाबीन की उन्नत किस्मों एवं अनुशंसित तकनीकी पर लगाए गए प्रदर्शन प्लॉट का सजीव प्रसारण। लगभग 2000 कृषकों ने घर बैठे अपने मोबाइल से किया प्रदर्शन प्लॉट का भ्रमण एवं प्राप्त की जानकारी। उज्जैन जिले से पधारे कृषि आदान विक्रेताओं द्वारा किया गया संस्थान का भ्रमण। इस अवसर पर संस्थान द्वारा किया गया वैज्ञानिक चर्चा सत्र का आयोजन। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम NRC 142 के खेत में खड़े हैं। तो आपको NRC 142 जो कि पिछले साल ही रिलीज़ हुई थी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये जो वैरायटी है बहुत वाइड जोन के लिए अडॉप्टेड है, यानी कि सेंट्रल जोन, मध्य प्रदेश और पूरा सेंट्रल रीजन और साउथ के लिए भी ये रिकमेंडेड है, क्योंकि इसकी अडॉप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और इस वैरायटी में आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है, इसको हम बोलते हैं सेमी डिटर्मिनेट, यानी कि फूल आने के बाद भी आपको ऊपर ग्रोथ नज़र आती रहेगी। और क्योंकि इसकी सोइंग जो है 27 जून की है और आज ये 82 दिन की हो गई है, तब भी आप देख सकते हैं अभी कुछ ग्रोथ बाकी है, फलियां भरनी शुरू हो गई हैं। और इसमें आपको सारी चीज़ें साथ साथ दिखेंगी, फली भर भी रही है और नई भी आ रही है। और इसमें जो नोट्स हैं वो कम से कम 18 से 19 आती है मेन स्टेम पे। उसके अलावा ब्रांचेस पे भी आती है, वो प्लांट पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। अगर प्लांट्स ज़्यादा हैं तो ब्रांच कम होगा, प्लांट अगर थोड़े कम, ठीक, अगर सीड रेट आपका अच्छा है तो आपको ब्रांचेस और ज़्यादा दिखेंगी। और इसका दाना भी बहुत मोटा है और बीमारियों के लिए सहनशील है और कीड़ा भी कम आता है। और यह फूड ग्रेड वैरायटी है, जिसके बारे में डॉक्टर विनीत कुमार अपने को विस्तार में बताएंगे। इस वैरायटी में जो है, जो सोयाबीन में, आम सोयाबीन में जो प्रतिपोषक कारक होता है कुनिस ट्रिप्सिन इनहिबिटर, मतलब जो प्रतिपोषक कारक है और जिसको इनएक्टिवेट करना पड़ता है सोयाबीन को 20 मिनट बॉयल करने के बाद, वो
हमने जो है बीज से ही निकाल दिया गया है। दूसरा, इसमें जो एक गंध कारक आम सोयाबीन में होता है लिपोक्सिनेज 2, वो भी जो है इसमें निकाला हुआ है। तो यानी कि जो दो अवांछनीय तत्व होते हैं फूड प्रोसेसिंग के हिसाब से सोयाबीन में, वो दोनों ही बिल्कुल बीज से ही निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि सोयाबीन में जो कई वैरायटीज़ में फली जो है ज़रा नीचे से ही लग जाती है, इसमें कम से कम 6-7 इंच से पहली फली लगती है। तो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए भी ये वैरायटी बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। इसका सीड का दाना जो है काफ़ी बड़ा है, बोल्ड बोलेंगे उसको हम लोग। और यदि हम डेटा की बात करें, एक्रिप डेटा की, तो इसमें जो है औसतन उत्पादन की बात करें 2.2 टन जो है प्रति हेक्टेयर एक्रिप रिपोर्ट के हिसाब से लिया गया है। और उत्पादन 3 टन तक आया है। हाँ, उत्पादन क्षमता जो है इसमें 2.8 से 3 टन के आसपास ये आई गई है। इसके अलावा जो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो शुरू के स्टेज में कम होती है, कि जब तक फूल नहीं आता है तब तक इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी नहीं देखी गई है खेत में। लेकिन जैसे ही फूल आता है, और फूल आने की अवधि जो है वो इसमें जो है 10 से 15 दिन रहती है, क्योंकि जैसे मैडम ने बताया कि सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती रहती है और फूल भी आता रहता है। फिर जो है हाइट जो है जाके इसकी 75 सेंटीमीटर आराम से देखी गई है, और कुछ खेतों में हमने देखा कि 1 मीटर तक पहुंच गई है। और इतनी हाइट होने के बावजूद भी इसके स्टेम जो है बहुत ही स्टाउट है, बहुत ही स्टडी है। तो जो लोजिंग की प्रॉब्लम आती है कुछ वैरायटीज़ में, इसमें जो है गिरने की, जो सोयाबीन नीचे गिर जाती है, इस वैरायटी में वो भी जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल एक्रिप डेटा के हिसाब से 12 लोकेशन सेंट्रल इंडिया की और दक्षिण भारत की जो है 7-8 लोकेशन पर जब टेस्ट किया लगातार 2 साल, इसका जो है औसतन जो पकने की अवधि वो 96 दिन तक ली गई है। आप फंजीसाइड को स्प्रे करते हैं जब कर आने के बाद, पोड इनिशिएट होने के बाद, उससे थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ये जो है आपको 96 दिन में जो हमारे डेटा के हिसाब से इसकी पकने की अवधि है। धन्यवाद किसानों भाइयों, हम सोचते हैं कि किसान भाई इस वैरायटी को अवश्य लेंगे। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस समय पे हमारी सोयाबीन की फसल कटाई की स्थिति में है, पक गई है, और इसी बात के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, अगर हम सोयाबीन की फसल की सही समय पर कटाई नहीं करते हैं तो चटकने से होने वाले नुकसान का खतरा रहता है। इसीलिए आपको सलाह है कि सही समय पर इसकी कटाई करें। और ये हम कैसे मानेंगे, जब हमारी 90% सोयाबीन की फलियां पीले रंग में परावर्तित हो जाए, तब ये उचित समय है सोयाबीन की फसल की कटाई करने का। जब हम कटाई करेंगे तो कटी हुई फसल को 2-3 दिन धूप में अच्छी तरह से सुखा लें और उसके बाद में ही उसको घाई करें। और यदि तुरंत घाई करना संभव नहीं है तो उसको इकट्ठा करके सुरक्षित स्थान पर रख लें, ताकि होने वाली बारिश से हम उसको बचा सकें। जब हमें घाई करनी है सोयाबीन की, तो जो हम सोयाबीन की फसल बीज के लिए इस्तेमाल करने वाले, यानी कि अगले साल बोने के लिए, तो उसकी जो घाई है 350 से 400 आरपीएम करने की सलाह है, क्योंकि इससे अधिक आरपीएम पे अगर घाई करते तो बीज को चोट पहुंचती है, नुकसान होता है, और वो जो बीज है अंकुरन होने लायक नहीं रहता। तो साथियों, जब घाई करने के बाद में भी जब हम उसको भंडारण करने के लिए रखना है, तो उससे पहले 2-3 रोज़ उसको धूप में सुखाना चाहिए, ताकि उसकी नमी कम हो जाए। और अगर तुरंत अगर हम भंडारण कर लेते हैं तो उसमें नमी होने के कारण फफूंद लगने का खतरा रहता है, और जिससे बीज की गुणवत्ता में खराबी आती है। आप ये भी देखें कि जब हम भंडारण करते हैं तो भंडार गृह कैसा हो। साथियों, भंडार गृह हवादार होना चाहिए, वहाँ पे ठंडा रहना चाहिए, एकदम गर्मी नहीं होनी चाहिए, और उसको ये देखें कि नमी नहीं हो कहीं पे भी,
यानी दीवारों पे भी नमी नहीं हो या फ्लोर पे भी नमी नहीं हो। यदि बोरियों में थप्पी लगा कर रखनी है तो 3 से 4 बोरियों से अधिक की थप्पी ना लगाएं। और अच्छा तो यह है कि बोरों को सीधे खड़ा करके रखें और 5 फीट से अधिक की इसकी थप्पी ना हो। साथियों, भंडारण करते समय जो सोयाबीन के बोरे हैं उसको ऊंचाई से पटकना नहीं चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता बनाए हम रख सकें। और यही है कि आप ध्यान रखें कि भंडार गृह में ऐसे कोई स्थिति नहीं हो जिससे नमी के कारण जो कोई कीड़े या फफूंद लगने के चांसेस हो। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।